जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ रुद्राक्षों से जुड़ी हुई एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर आपको रुद्राक्षों से जुड़ी हुई नई नई चीज़ें और मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में पता लगता है। और आप लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, कि हमने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट लॉन्च करी है जो कि 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के जो रुद्राक्ष हैं उनसे जुड़ी हुई है। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक मुखी के बारे में जानना है, इन मुखियों के जो सीरीज़ है, तो आप वहाँ पर जाकर पर्टिकुलर किसी मुखी के बारे में डिटेल नॉलेज आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने हर मुखी के बारे में एक डिटेल नॉलेज की वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है। तो आज उसी श्रृंखला में जो रुद्राक्ष है जिसकी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो है 12 मुखी रुद्राक्ष। उससे पहले मैं आप लोगों के माँ गंगा के बाद दर्शन कराना चाहता हूँ। आज पुनः मैं माँ गंगा के इतने पावन जगह पर आया हूँ जहाँ पर माँ गंगा का एक ओज, एक पवित्रता, एक इतनी गर्मी में जो हमें शीतलता प्रदान करती है, एक वो ऐसी जगह है। तो मैं यहाँ पर आया तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे यहाँ पर एक रुद्राक्ष के से जुड़ी हुई वीडियो बनानी चाहिए। और मैं आप लोगों के समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि 12 मुखी रुद्राक्ष से संबंधित है। 12 मुखी रुद्राक्ष वो रुद्राक्ष होता है जिस रुद्राक्ष के मुख पर या उसके ऊपर 12 धारियाँ होती हैं, और 12 धारियाँ 12 जो डाइटीज़ हैं उनसे संबंधित होती है। जो 12 मुखी रुद्राक्ष है उसे कहा जाता है कि जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें आपका ओमकारेश्वर, उज्जैन, महाकाल, मल्लिकार्जुन, इस तरह से जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनसे संबंधित है रुद्राक्ष। उसकी शक्तियाँ इस रुद्राक्ष में समायोजित मानी जाती हैं। यानी उन 12 ज्योतिर्लिंगों पर जाने से जो आपको पुण्य प्राप्त होता है, ये हर इंसान का एक उद्देश्य होता है कि वो अपने जीवन काल में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएँ। हर एक इंसान इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि वो उन जगहों पर जाकर उन दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाएँ। तो भगवान ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है कि अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं तो आपको उन तीर्थों पर जाकर जो आपको पुण्य प्राप्त होगा वो आपको सिर्फ इस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से प्राप्त हो सकता है। तो इतना पुण्यदायक, इतना ओजस्वी रुद्राक्ष है। ये भी जो रुद्राक्ष के अन्य मुख हैं उनमें कुछ विशेष रुद्राक्ष है। कहते हैं कि इनका जो आधिपत्य ग्रह है वो सूर्य है। यानी सूर्य के जो 12 रूप थे, ओज, तप, जो सूर्य की जो शक्तियाँ हैं उनसे ये रुद्राक्ष संबंधित हैं। उसकी शक्तियाँ, उसका केंद्र बिंदु ये रुद्राक्ष है। भगवान सूर्य को सभी जानते हैं। भगवान सूर्य के कारण ही इस दुनिया में, इस जगत में जीवन है। माँ गंगा और सूर्य ऐसे 2 शक्तियाँ हैं जिन्होंने दुनिया में जीवन को कायम रखा है। तो भगवान सूर्य की शक्ति इसमें समाहित है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं तो जिन जातकों की या जिन व्यक्तियों की कुंडली में सूर्य की खराबी होती है या किसी भी तरह का सूर्य का दोष उनके कुंडली में होता है, अगर वो इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो दोष उनकी कुंडली से अपने आप ख़त्म हो जाता है और सूर्य संबंधी जो उनके जीवन में दिक्कतें आती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाती हैं। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो आपके जीवन में किस तरह के स्ट्रगल्स या किस तरह के संघर्ष आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य क्या है? सूर्य वो देवता हैं या वो शक्ति हैं जिससे ये पूरा जगत, ये पूरी दुनिया प्रकाशमान हुई है। यानी सूर्य अगर आपका अच्छा होता है तो आप अपने आप को और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उसको आप प्रकाशमान बनाते हैं। यानी आपकी संसार में प्रसिद्धि बढ़ती है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कलंक या किसी भी तरह की बदनामी आपको टच नहीं कर सकती, आपके जीवन में नहीं आती है। इसके अपोजिट अगर सूर्य आपके कुंडली में ख़राब होगा तो आपको इसके अपोजिट जो चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी। जैसे आपको किसी तरह का कलंक लग सकता है या आपकी प्रसिद्धि जो दुनिया में है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और आपके अंदर जो एनर्जी है, यानी डिसीज़न लेने की शक्ति या लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उसके प्लैनेट्स पे। और उन प्लैनेट में भी खासकर सूर्य, अगर आपका सूर्य अच्छा है तो आपके अंदर की जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग होती है, आप लीडर बनकर निकलते हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी तरह से सूर्य कमज़ोर है या सूर्य की खराबी है तो आपकी जो लीडरशिप की क्षमता है वो दब जाती है, वो उभर नहीं पाती है। तो सूर्य का हमारे जीवन में बहुत अधिक रोल है। तो इसी तरह से अगर 12 मुखी रुद्राक्ष को मात्र इस दाने को धारण करते हैं तो आपका जो सूर्य है वो अच्छा हो जाएगा और आपके जीवन में जो खराबियां हैं उससे होने वाली वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो भगवान शिव का इस रुद्राक्ष पर, खासकर 12 मुखी रुद्राक्ष पर बहुत ज़्यादा प्रभाव माना गया है। और ये भी कहते हैं कि अगर
किसी भी तरह की, जैसे मैंने बताया था कि जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष वो है कि जो लोग गृहस्थ में हैं या जो पति पत्नी हैं, उनके जीवन में जो किसी भी तरह की तनाव की स्थिति है, तो अगर वो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनकी वो तनाव की स्थिति खत्म होती है, उनमें प्रेम संबंध उनका अटल बनता है। उसी तरह से 12 मुखी रुद्राक्ष भी कहीं ना कहीं से संबंधित हैं। अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो पति पत्नियों के बीच में जो भी जिस तरह के झगड़े या कोई तनाव की स्थिति है, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से वो स्थितियाँ अपने आप सुधार उनमें होना शुरू हो जाता है। तो 12 मुखी रुद्राक्ष की बहुत महिमा है। तो मेरा सभी लोगों से ये कहना होगा कि आप लोग 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और अपने जीवन के संघर्षों को कम करें, अपने जीवन में आनंद लाएं, क्योंकि रुद्राक्ष वो शक्ति है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का मादा रखती है। इसने मेरे जीवन को बदला है। तो मैं सबसे आशा करता हूँ कि आप मेरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात अवश्य कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य है लोगों को रुद्राक्ष किसी ना किसी रूप में धारण कराना, किसी भी तरह का रुद्राक्ष। मैं कभी भी किसी पर्टिकुलर मुखी को रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि आपकी जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस तरह का रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो यही रहता है कि आप रुद्राक्ष को अवश्य धारण करें, क्योंकि रुद्राक्ष आपको आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं या संकट है उनसे बचा सकता है और आपके जीवन में जो स्ट्रेस है उसको दूर कर सकता है। तो रुद्राक्ष में इतनी पावर है। तो मेरा सभी लोगों से कहना होगा, प्लीज़ रुद्राक्ष धारण करें। हर मंडे का जो दिन है उसे जाया ना करें। मंडे का दिन भगवान शिव को संबंधित होता है। कहते हैं उस दिन जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं, जो महाकाल के भक्त होते हैं, वो उनके लिए एक विशेष दिन होता है। और उसी दिन अगर आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ प्राप्त होंगे। बाकी जो और अब जैसे कुछ टाइम बाद श्रावण आने वाला है। श्रावण महीना बहुत ज़्यादा विशेष महीना है। उस महीने में भी मैं बहुत वीडियोस लाऊंगा रुद्राक्ष से जुड़ी हुई। तो अगर आप उस महीने में रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको असीम लाभ प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष दिखता कैसा है, उसके दर्शन कराता हूँ मैं। मैंने यहाँ पर दो तरह के साइज़ वाले दाने लाया हूँ, क्योंकि मैंने हमें अभी तक अपनी जो वीडियोस है उसमें आपको कलेक्टर साइज़ दिखाए, लेकिन कई मुझे डिमांड्स आई कि लोग जो कलेक्टर साइज़ है उसको कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा अफोर्ड करने में प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने मेरे से कहा कि भैया थोड़ा रेगुलर साइज़ का दाना दिखाए जिसे हम आसानी से बाय कर सकें। तो आज उन्हीं की डिमांड पे मैं एक रेगुलर साइज़ का भी दाना लाया हूँ। मैं दोनों तरह के दाने आपको दिखाता हूँ, आप उनको देखिए और आप उसको पहचान सकते हैं। मैं बताऊँगा कैसे पहचानना है और क्या क्वालिटीज़ हैं वो सब बताऊँगा, ताकि आपके साथ जब आप रुद्राक्ष लेने जाएँ तो आपके साथ स्कैम ना हो। तो आइए 12 मुखी रुद्राक्ष को देखते हैं। तो ये देखिए 12 मुखी रुद्राक्ष है। ये वाला देखिए, ये इस तरह से 12 मुखी रुद्राक्ष दिखता है। ये नेपाली 12 मुखी रुद्राक्ष है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर आपको 12 तरह की धारियाँ दिखाई देंगी। तो ये इसकी पहचान होती है, इसके मुख की पहचान होती है। अगर कहें तो कि इससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये 12 मुखी रुद्राक्ष है। इस पर 12 धारियाँ होती हैं, तो इसलिए 12 मुखी रुद्राक्ष कहलाता है। आप इसका साइज़ चेक कीजिए। साइज़ ये कलेक्टर साइज़ के शीट्स हैं, दाने हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा जो कलेक्टर साइज़ है उस तरह का कलेक्शन करते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए रेगुलर साइज़ के भी दाने लाए हैं। देखिए दाना देखिए कितना क्लीन, किसी भी तरह की कोई इसमें क्रैक नहीं दिखाई देगा आपको। बिल्कुल क्लीन दाने, और स्पेशली हैंड कलेक्टेड दाने होते हैं। हम हैंड कलेक्शन से लॉट आते हैं, उसमें से हम कलेक्ट करते हैं, जो हर तरह से उसको देखा जाता है। फिर इसकी लैब टेस्टिंग होती है, जिसमें हर तरह का मेज़रमेंट, वेट, डायमेंशन, हर तरह से जो रुद्राक्ष की ऑथेंटिसिटी है या उसकी जो ओरिजिनलिटी है, नेचुरलिटी है, वो हर चीज़ लैब में प्रूफ की जाती है। हर तरह से उसको टेस्ट किया जाता है। तो ये तो कलेक्टर साइज़ के दाने हैं। अब देखिए इसमें ये 12 मुखी में ये रेगुलर साइज़ के आते हैं। ये थोड़े उसके कंपैरिजन में सस्ते होते हैं। ये भी नेपाली दाना है। पहला तो कोई मिथ मत रखिए कि इंडोनेशियन ही है, ये भी नेपाली शीट्स है। और इसमें भी आपको 12 लाइन्स आप इसमें ईज़िली देख सकते हैं। बट इसमें और इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये कलेक्टर साइज़ में आता है। आप इसे कोई भी देख के आसानी से कह सकता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और ये थोड़ा सा इससे छोटा साइज़ का है। ये आपका अराउंड 20 mm में है और ये अराउंड आपका 28 mm प्लस है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। ये रेगुलर साइज़ है। जो लोग बड़े दाने नहीं पहन पाते हैं या उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इस तरह के छोटे दाने को भी लॉकेट में या कैपिंग करा के धारण कर सकते हैं। तो दोनों ही नेपाली ऑरिजिन है। आप इसको आराम से हमारे थ्रू बाय कर सकते हैं।
हमारे थ्रू जैसे भी आप चाहें बाय कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे बाय करना है तो आप हमारी जो वीडियोस है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स डाल रखी हैं। अभी कुछ टाइम बाद हमारी वेबसाइट भी पब्लिश होने वाली है। एक्चुअली उसमें थोड़ा मेंटेनेंस का काम चला था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आप वहाँ पर भी जाकर हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट नाउ आप हमें व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप कहीं भी पैन इंडिया में डिलीवरी ले सकते हैं। तो ये 12 मुख्य रुद्राक्ष है। तो ऐसा कहकर मैं अपनी वीडियो समाप्त करूँगा। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी 13 मुखी से रिलेटेड होगी। तो उसमें हम 13 मुखी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जय श्री महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।